रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए रुएत हलाल कमेटी आज पेशावर में बैठेगी और एक बार फिर उम्मीद यही है कि पूरा मुल्क जो है एक ही दिन पहला रोज़ा रखेगा। अब्दुल्ला वापस आ जाएं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, दीगर कई मुल्कों में चांद नजर आ चुका है और जहां आज पहला रोज़ा भी हो रहा है। तो आप लोगों को रमज़ान मुबारक। सबसे पहले तो जरा बता दें आपको। अच्छा, बाय द वे, जहां मैं बता रही थी साइंटिफिक, नहीं मैं बताऊंगा। आई एम वेरी साइंटिफिक। स्पार्को की पेशगोई के मुताबिक मुल्क में आज 18 फरवरी को चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज चांद की पैदाइश शाम 5:01 पर हो चुकी है। तो जब कल हो चुकी थी पैदाइश तो फिर आज रोजा क्यों नहीं था? अब बताएं। नहीं, साइंटिफिक है ना, आप बताएं। क्योंकि चांद विजिबल नहीं हो सकता ना। नहीं, जब आपको तो ये जब आपको पता चल गया कि वो कहीं पैदा हो चुका है एक सर्टेन वक्त से पहले, एक सर्टेन वक्त से पहले, गुज़श्ता चंद बरसों से पाकिस्तान में चांद नजर आने के मामले पर बाय द वे अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा इख्तिलाफ देखने में नहीं आया। पूरी कौम जो है एक साथ ही रोजे रखती है और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है और तवक्को यही है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में एक दफ़ा ये भी हुआ है कि पूरी दुनिया ने एक ही दिन जो है रमज़ान शुरू किया था। बिकॉज आई रिमेंबर यूएई में भी उसी दिन था पहला रोज़ा जिस दिन हमारा भी पहला था। अच्छा, पेशावर में रेयर मोमेंट। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं रुएत हलाल कमेटी के। बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब। मौलाना साहब, रुएत हलाल कमेटी आज चांद देखने के लिए पेशावर में बैठेगी। पूरे मुल्क में एक ही दिन में रमज़ान का आगाज़ हो, हमेशा की तरह हम सब दुआगो भी हैं, आपकी भी शायद यही कोशिश होती है, लेकिन मसला भी आता रहता है। सो बताइएगा क्या उम्मीद रखें? सब कुछ कंट्रोल में है इस मरतबा? रुएत का अमल बगैर किसी कंट्रोवर्सी के हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप जानते हैं कि आज हमारी मरकज़ी रुएत हिलाल कमेटी का इजलास रमज़ान मुबारक की आमद और इसके हवाले से और इसके चांद के हवाले से पेशावर जो कि कैपिटल सिटी है खैबर पख्तूनख्वा का, यहाँ पर रखा गया है। और आप देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि पिछले सालों की तरह हम देख रहे हैं कि इसमें यूनिटी आ रही है। तो इसके पीछे भी एक मैं समझता हूँ कि जद्दोजहद है, एक कोशिश है, एक मेहनत है जिसको हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल करते हैं। और अल्लाह का ये शुक्र है कि आप देख रहे हैं कि 2-4 जो बल्कि 5 साल से जब से ये ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की है, हमने कोशिश की है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें। और जब ऐलान हो तो पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन रोज़ा जो है वो रखा जाए। आप इस हवाले से देख तो रहे हैं, प्रेडिक्शंस तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, मगर हमने शरीयत और शहादत की बुनियाद पर जो है फ़ैसले को पाकिस्तानी आवाम के सामने रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल से अल्लाह ने चाहा तो इस दफ़ा भी पिछले सालों की तरह हम पेशावर से जो ऐलान करेंगे, आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में एक वहादत होगी और पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन जो है वो रोज़ा रखा जाएगा और कहीं पर भी हमें ना इत्तफाकी जो है वो नज़र। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। मौलाना साहब ये बताएं कि चांद की तलाश के लिए कमेटियों की प्रैक्टिस काफ़ी अरसे से ऑब्वियसली जारी है, लेकिन इस दौरान साइंस और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी आगे जा चुकी है और अब चांद का तयन जो है वो बआसानी वक्त से कहीं पहले किया जा सकता है। इनफैक्ट ऐसा एक कैलेंडर भी कुछ साल पहले जो था वो बन गया था यहाँ पाकिस्तान में। तो क्या आपकी कमेटी ने कभी सोचा कि अब चांद की साइंसी पेशगोइयों पर भी इन्हिसार बढ़ाया जाए, या फिर आपको लगता है रिवायती तरीके ही चलेंगे? कि हमारी जो मरकज़ी रुएत हिलाल कमेटी है, इसके अंदर वजारत साइंस भी मौजूद है, महकमा मौसमियात भी मौजूद है और इसी तरह से पार्को भी मौजूद है। जो हम रहनुमाई उनसे ले सकते हैं वो हमेशा हम लेते हैं। और जब भी वो कोई प्रोडिक्शन या कोई इस तरह की बात कर रहे हों, हमने कभी किसी को नहीं रोका। मगर हम क्योंकि रसूल अकरम नबी मोहतशम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, सूमु लिरुयती व अफ्तिरु लिरुयती, चाँद को देखो रोज़ा रखो, चाँद को देखो रोज़ा रखना बंद कर दो, उसको अपने सामने रखते हुए इन जो इस्लामी मंथ हैं उनके फ़ैसलों को करते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि इस दफ़ा जो रमज़ान मुबारक का चाँद और इसके ऊपर जो हमारी कमेटी बैठ रही है वो भी इसी तरह जो है उस फ़ैसले को करेगी और शरीयत और शहादत की बुनियाद पर
اور جتنی بھی ہمیں رہنمائی ہمیشہ ملی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس سے بھی استفادہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمیشہ ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر جو ہے چلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کرے گا کہ انشاءاللہ العزیز جو آپ بات چاہ رہے ہیں وہ آپ کو یہ جو چند سال گزرے ہیں ان میں نظر آئی ہے اور آئندہ بھی نظر آئے گی۔ تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم تمام لوگ، علماء بھی اور ادھر سے ماہرین بھی، ایک جو اتفاق رائے ہے اس کو لے کر سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو یہ اس دفعہ بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے۔ زبردست، انشاءاللہ جی، ہوپفلی۔ اچھا مولانا صاحب، رمضان المبارک وہ مہینہ بھی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ظاہر ہے ہر شخص نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ زکوٰۃ لوگ سال بھر بھی نکال سکتے ہیں، نکالتے بھی ہیں، لیکن چونکہ اس مہینے میں ہر کام کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے لوگ بہت زیادہ میجر چنک اپنی زکوٰۃ کا اس مہینے میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب مہنگائی بھی ہے، پھر سونے کی قیمتیں جس حساب سے بڑھی ہیں، اس مرتبہ رقم بھی کافی معقول بن رہی ہے، مطلب ہر ایک سے یہی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ دینے والی جو بن رہی ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، کیا بہترین مصرف ہو سکتا ہے زکوٰۃ کے معاملے میں؟ پلیز ذرا ٹو ریمائنڈ اس آل، ہمیں کسے ترجیح دینی چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے ہم اس پہ توبہ استغفار کریں۔ اور باقی رہ گئی، جیسے آپ نے زکوٰۃ کی بات کی، خیرات کی بات کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ تو ایک رحمتوں کو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اس میں تو جو بھی انسان جتنا دے گا، جتنا کرے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت بڑھ کر عطا کریں گے۔ اب زکوٰۃ جن لوگوں پر فرض ہے اور جو زکوٰۃ ادا کریں گے وہ اس مستحق کو زکوٰۃ دیں گے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی تجوریوں کو کھولنا چاہیے، اور اس میل کو جو کمائی کے اندر ہے اس کو نکالنا چاہیے، اور یہ اللہ کی راہ میں اللہ کے مخلوق، فرمایا کہ جو میری مخلوق کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو گیا، میں اس کا ہو گیا۔ تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مصرف کو استعمال کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کو ادا کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کی جو خیر و برکت ہے وہ اپنی زندگی میں، اپنی جان میں، اپنی مال میں وہ ضرور دیکھیں گے۔ آمین، بہت شکریہ مولانا عبدالخبیر آزاد۔